नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहज अध्ययन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, उसके प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसे आप सहज अध्ययन इस नाम से सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसे समझ लेते हैं। पहली कंसेप्ट है पॉइंट्स। अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। अ पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम। कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, तो देखिए ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं उन्हें पॉइंट बोला जाता है। ये जो टाइनी डॉट्स है इन्हें ही पॉइंट बोला जाता है। इन पॉइंट्स को हम नाम भी दे सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से हम इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट है लाइन सेगमेंट। इट वाज अ पीस और अ सेगमेंट ऑफ लॉन्गर लाइन। तो देखिए यहाँ पे ए एंड बी ये दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन हमने जो ड्रॉ किया है इसे लाइन सेगमेंट बोला जाता है। लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट से आगे नहीं ड्रॉ किया जाएगा। तो लाइन सेगमेंट को दो एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट से आगे लाइन सेगमेंट नहीं जा सकता। लेकिन अगर इसी लाइन सेगमेंट से दोनों तरफ रे ड्रॉ किया जाएगा तो उसे लाइन बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइन है जो दोनों तरफ इसे एरो हेड दिए हैं और ये दोनों तरफ इंफिनिटी आगे जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट को दो एंड पॉइंट होते हैं और उन एंड पॉइंट से आगे लाइन सेगमेंट नहीं जा सकता, और जो लाइन होती है वो दोनों एंड की तरफ इंफिनिटी आगे जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। It starts at one point and goes forward continuously in a same direction. The starting point of ray is called origin point. तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक सन है या फिर एक टॉर्च। तो इस सन से या फिर टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो एक डायरेक्शन में ही आगे चली जाती है, तो उसे रे बोला जाता है। रे को एक ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ से रे स्टार्ट होता है उसे ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है और वो दूसरे एंड की तरफ कंटिन्यूअसली आगे चली जाती है। तो सपोज यहाँ पे ये रे का एग्जांपल है, तो इसके रीड कैसे करेंगे, तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है वही से इसे रीड करेंगे। जैसे कि रे पी क्यू, इसे उल्टा रीड नहीं करेंगे, जैसे कि क्यू पी ऐसे रीड नहीं करेंगे। एन इंफिनिटी नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से मल्टीपल लाइन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। When two or more lines pass through the same point, they called concurrent lines, and the common point through which they pass is called their point of concurrence. Two or more lines जब एक ही पॉइंट से पास होती है तो उन लाइन को कॉन्करेंट लाइन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स है जो पॉइंट ए से जा रही है, इस वजह से ये सारे लाइन्स जो है वो कॉन्करेंट लाइन्स है। और ये सारे लाइन्स जिस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोला जाता है। देन नेक्स्ट, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। तीन या फिर तीन से भी ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट पी क्यू आर ये तीनों एक ही लाइन पे है, इसी वजह से इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा। पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट एम एंड पॉइंट एन ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन पे नहीं है, इसी वजह से इन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट है प्लेन। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। किसी भी फ्लैट सरफेस को प्लेन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे टेबल का ये जो सरफेस है, टॉप सरफेस, इसे प्लेन कहा जाएगा।
या फिर ये जो ब्लैक बोर्ड है इसका जो सरफेस है इसे भी प्लेन कहा जाएगा। पैरेलल लाइंस, लाइंस विच लाई ऑन अ सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए जैसे कि ये नोटबुक का पेज है, इसमें जो ब्लैक लाइंस है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, राइट। तो इन्हीं वजह से इन लाइन को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। यही इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, अब क्या करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। हमें एक फिगर दिया है और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पूछा है कोलिनियर पॉइंट। तो इस फिगर में कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, तो हमने क्या सीखा अभी, 3 या फिर 3 से भी ज्यादा पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। तो देखिए पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट T, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट T। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट N, ये तीनों भी एक ही लाइन पे हैं, तो इन्हें भी हमें लिख लेना है। सेकंड एग्जांपल है पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट N। देन सेकंड है रेज। रेज क्या होता है, रेज ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरी एंड की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं, कंटिन्यूसली आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट है O, और O पॉइंट से ये सारे रेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रे OP, रे ON, रे OT, रे OS, रे OR एंड रे OM। तो ये सारे रेज है। देन नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो अगर हम फिगर में देखते हैं तो जो सारे रेज है उन सारे रेज को हम लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए आपको पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, बस आप सेग लिख सकते हैं एंड देन OP, उसके बाद सेग ON, सेग OT, सेगमेंट OS, सेगमेंट OR, सेगमेंट OM। नाउ अगर फिर से हम फिगर में देखते हैं तो पॉइंट M एंड पॉइंट T, ये दोनों के बीच में भी लाइन सेगमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेगमेंट MT, देन R एंड N, ये दोनों जो एंड पॉइंट है इसके बीच में भी सेगमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेग R N। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, तो लाइन ऐसी फिगर होती है जो दोनों एंड की तरफ इंफिनिटी आगे जा सकती है। इसका मतलब दोनों एंड की तरफ एरो हेड होना चाहिए। तो देखिए ये जो MT, ये दोनों एंड पॉइंट से जाने वाली जो फिगर है वो लाइन है। इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन MT। और यहाँ पे जो पॉइंट RN है इनमें से जाने वाला जो फिगर है ये भी लाइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन RN। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। यहाँ पे एक लाइन दी है, इस लाइन की जो नेम्स है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले ये जो साइड में L लिखा हुआ है
उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन एल। देन ये जो लाइन पे पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट लेके हम इस लाइन का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि लाइन ए बी। यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी। देन ए और सी को यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए सी। देन ए और डी को यूज करेंगे, लाइन ए डी। अब बाकी बचे जो पॉइंट्स हैं इनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बी से स्टार्ट करना सोचे तो बी ए ऐसी भी लाइन हो सकती है, लेकिन लाइन ए बी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लाइन ए बी और लाइन बी सेम नेम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसे स्किप करते हैं। देन बी और सी को यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन बी सी। देन बी एंड डी इन दोनों पॉइंट को यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा लाइन बी डी। अब पॉइंट सी और डी को यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन सी डी। तो देखिए एक ही लाइन के हमने यहाँ पे मल्टीपल नेम्स लिखे हुए हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग। तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऐसे 2 ग्रुप्स दिए हैं, हमें यहाँ पे मैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, आप लाइन ड्रॉ करके भी उसे मैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे आंसर के लिए एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ और उसमें आंसर्स लिख लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है उसके दोनों एंड पे एरो हेड से, मतलब ये लाइन है, तो यहाँ पे लाइन ऑप्शन सी है, तो मैं यहाँ इसके आगे लिखूंगा लाइन। देन सेकंड जो सेगमेंट है इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये सेगमेंट है। तो जो डी ऑप्शन है लाइन सेगमेंट, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट। देन जो थर्ड फिगर है वो देखिए एक फ्लैट सरफेस नजर आ रहा है। इस फ्लैट सरफेस मतलब वो प्लेन है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेन। एंड जो फोर्थ है वो फिगर पे देखिए एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरी तरफ इन्फिनिटी आगे जा रहा है, मतलब ये रे है, तो यहाँ पे लिखेंगे रे। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। हमें इस फिगर को देख के ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं इनके नाम्स लिखने हैं। सबसे पहले हम पैरेलल लाइन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल लाइंस। तो अगर हम ध्यान से देखें लाइन ए एंड लाइन पी, ये दोनों लाइंस दोनों तरफ अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लाइन ए पैरेलल। देखो ये जो वर्टिकल 2 लाइंस का मैंने सिंबल बनाया है ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। इसे लाइन ए को कौन सी पैरेलल लाइन है, लाइन पी, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन पी। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू, ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं लाइन बी पैरेलल लाइन एम पैरेलल लाइन क्यू। तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट पॉइंट लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्करेंट लाइंस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, 3 और मोर लाइंस एक ही पॉइंट्स में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। तो यहाँ पे देखो लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी, ये तीनों लाइंस और लाइन ए डी ये भी लाइन एक दूसरे को पॉइंट ए में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये चारों लाइन कॉन्करेंट लाइंस है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए डी, ये चारों लाइंस एक दूसरे को कॉन्करेंट लाइन है। फिर से अगर हम देखें तो लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन ए डी
ये तीनों लाइन भी कॉन्करेंट लाइन है, तो वो भी लिख लेते हैं। लाइन P, लाइन Q एंड लाइन AD। तो ये तीनों लाइन भी कॉन्करेंट लाइन है। देन नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो हम यहां पे लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है? 3 और मोर देन 3 लाइंस जब एक ही पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब जो कॉन्करेंट लाइंस है उनका जो कॉमन पॉइंट होता है उन्हें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट डी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1 भी कंप्लीट होता है। अब आपके लिए एक होमवर्क देता हूं। ये जो फिगर है, इस फिगर में से किसी भी एक रे का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स सही आंसर दे पाते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ ओपिनियन है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।